ब्रेक के बाद एक बार पुनः सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। अब हम रुख करेंगे एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दुर्ग की ओर। जी हां, खबर दुर्ग से है, जहां हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस पार्टी में क्रेडा सदस्य रहे विजय साहू दुर्ग लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। एक चर्चा में विजय साहू ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही आपको बता दें कि विजय साहू वैशाली नगर विधानसभा में विधानसभा चुनाव पूर्व कांग्रेस पार्टी से प्रबल दावेदार चुनाव में माने जा रहे थे, किंतु उन्हें टिकट नहीं मिला और कुछ समय पहले ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। देखिए हमारे संवाददाता लोकेश साहू की ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में दुर्ग लोकसभा की अगर बात करें तो महासंग्राम देखने को मिल सकता है, क्योंकि राजेंद्र साहू कांग्रेस की ओर से और भारतीय जनता पार्टी में दूसरी बार विजय बघेल जी मैदान पर उतरे हैं और 7 तारीख को मतदान होना है। हमारे साथ विजय साहू जी मौजूद हैं, जो कि पूर्व क्रेडा सदस्य कांग्रेस में रह चुके हैं, लेकिन कुछ ही समय पहले उन्होंने भाजपा में सदस्यता ग्रहण की थी और ये भली भांति दोनों पार्टियों से कहीं ना कहीं वो परिचित है। हम उनसे समझेंगे कि किस पार्टी का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है, चूँकि वो बीजेपी में काफ़ी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और किस तरह से लोगों का रुझान देख रहे हैं। हम उनसे समझते हैं कि क्या रुझान लोगों का है। अभी तो देखो पूरा देश में जी। और छत्तीसगढ़ में, अब दुर्ग की पूछ रहे हैं, दुर्ग लोकसभा में निश्चित रूप से लोग समाज तो गौण चीज़ हो गई, सिर्फ राष्ट्र हित में बात कर रहे हैं। और राष्ट्र हित में जो ज़रूरी है तो लोग नरेंद्र मोदी जी के लिए सबका सोच है कि नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाना है। और विजय बघेल जी का भी छवि इतना अच्छा रहा है पिछले 5 साल में कि लोग उनको बहुत पसंद करते, बहुत सौम्य हैं, बहुत विनम्र हैं, सरल हैं, तो इसके कारण उनको पसंद कर रहे हैं। और सब चाहते हैं कि फिर से वो सांसद बने और यहाँ से चुनाव जीत के केंद्र में मंत्री भी बने और इस छत्तीसगढ़ के लिए कुछ, दुर्ग लोकसभा के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ के लिए कुछ अच्छे कार्य भी करें। चुनाव में अक्सर समाज का एक बड़ा रोल कहा जा सकता है, रोल रहता है, और साहू समाज का एक बड़ा वर्चस्व है। चाहे दुर्ग लोकसभा के 9 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो साहू समाज एक अहम मायने रखता है, योगदान इसमें कड़ी में भूमिका निभाता है। हाल ही में एक बयान आया था टहल साहू जी का और आपने उस पर कटाक्ष भी किया था। क्या बयान था और क्या आपने प्रतिक्रिया दी थी, एक बार फिर से आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, वो टहल जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं समाज के और काफ़ी समय से अध्यक्ष का दायित्व निभाते आ रहे हैं। राजिम में कोई सभा वगैरह में उनका एक बयान आया था कि हमेशा भाजपा 2 टिकट देती थी और इस बार नहीं दी है तो वो भाजपा के खिलाफ जनादेश जाएगा, ऐसा इस तरीके का एक बयान आया था। उस पर मैंने कहा था कि इतने गंभीर आदमी को और समाज के प्रमुख को इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए, उनको तटस्थ रहना चाहिए। वो तो जनता जनार्दन तय करेगी। राजनीतिक निर्णय होते रहते हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा, कभी कांग्रेस में कभी भाजपा में, एक अलग बात होती है। राजनीतिक लोग बोले वो अलग बात होती है, पर वो चूँकि समाज के अध्यक्ष हैं और हम सबके अगुआ हैं, हमारे मुखिया हैं परिवार के, साहू समाज के, तो उनके मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। क्या लगता है इस लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में कितनी सीटों पर बीजेपी बाजी मारेगी? मेरे अनुमान से तो पूरे 11 की 11 सीट छत्तीसगढ़ में भाजपा भारी बहुमत के साथ चुनाव जीत रही है। विजय साहू जी, ज़्यादा समय न लेते हुए एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में मुफ्त बिजली और मुफ्त राशन देने की बात कह रही है। क्या ये लागू कर पाएगी? क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि करोड़ों अरबों में है, तो ये क्या सुनिश्चित हो पाएगी? देखिए, भाजपा को जहाँ तक मैं समझा इतने दिनों से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो समझा है, बहुत गंभीर चिंतन मनन और पूरी डाटा के साथ अपना काम करते हैं। मुफ्त बिजली बोल रहे हैं तो उनके पीछे उनका प्रयास चल रहा है कि अधिकतर घरों में सौर ऊर्जा का अपन पैनल लगाएं, लोगों को मुफ्त बिजली मिले, और अगर एक्सेस बिजली है उनके पास तो उसको सरकार खरीद लेगी, कि उनको एक रोज़गार भी मिलेगा। और ये पूरे विश्व में आप जान रहे हैं थर्मल एनर्जी का जो मांग बहुत बढ़ा हुआ, तो उसको रोकना है, कोयले की बचत करना है, कोयले की बचत करना है तो जंगल को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है। तो उस दिशा में भारत बहुत तेज़ी से माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है। तो उन्होंने अगर संकल्प लिया तो मैं जानता हूँ वो पूरा करेंगे और ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा इतिहास बनेगा। मुफ्त बिजली मिलेगी, अब मुफ्त पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहेगा हर तरीके से। एक सवाल का जवाब मैं संक्षिप्त में आपसे चाहूँगा कि जनता बीजेपी पर क्यों विश्वास करेगी? देखिए, उन्होंने
कहा था नरेंद्र मोदी जी ने, राम मंदिर के मामले में कहा था, धारा 370 के मामले में कहा था, अभी सीएए का मामला आया, जो जो मामले वो बोले थे उसको बहुत ही ताकतवर तरीके से उन्होंने लागू किया है और सिर्फ भारत नहीं पूरे विश्व के नेतृत्व करता हो गए हैं वो अभी आज के। तो इसलिए भारत की जनता उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती है, उनकी हर बात पे विश्वास करती है और करेगी। इस लोकसभा चुनाव में बात करें जितने प्रत्याशी खड़े हैं बीजेपी में, पर असली चेहरा है कौन? असली चेहरा पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी जी हैं। उनकी अगुवाई में जो चुनाव लड़ रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं अगर कहीं क्षेत्रीय जो प्रत्याशी उनसे कुछ मतभेद भी है, लोगों का कहीं मनमुटाव भी है, तो उसको भी भुला के वो नरेंद्र मोदी जी को चूंकि प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए सबके सब भाजपा को वोट कर रहे हैं। और भाजपा को जो उनका नारा है 400 पार का, भाजपा उसको पार कर रही है। ये थे विजय साहू जी, और भाजपा की जीत को सुनिश्चित बता रहे हैं। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और क्या रुझान भाजपा के प्रति लोगों का नज़रिया था, हमने उनसे जानने की एक तरह से कोशिश की। सी न्यूज़ भारत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।